गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार डांगी, सैनी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल बांदीकुई। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 की मैथमेटिक्स। और इस मैथमेटिक्स में आपको सबसे आसान टॉपिक जो है आव्यूह, उसके बारे में बताने जा रहा है। तो ये आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, अध्याय 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में आव्यूह मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान। अब आसान है तो इसे समझा भी आसानी से जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आव्यूह या मैट्रिक्स होता क्या है। देखो, गणित में बहुत सारी समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें व्यवस्थित किया जाता है, और व्यवस्थित जब किया जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए, और उन्हीं व्यवस्थाओं के नियमों को आव्यूह का नाम दिया गया है। इसी की सहायता से हम वस्तुओं के समूह को या समुच्चयों को व्यवस्थित कर पाते हैं। इसीलिए आज हम इस आव्यूह या मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। तो मैंने कहा कि आसान टॉपिक है, इसे आसानी से समझा भी जा सकता है। अब जरूरत, मैंने भी कहा कि हमें गणित की समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें व्यवस्थित करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने मार्कशीट देखी है, उसमें एक तरफ सब्जेक्ट लिखे होते हैं, दूसरी तरफ उनके मार्क्स लिखे होते हैं। अगर ये उल्टे सीधे हो जाए, व्यवस्थित ना हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर मिले। दूसरा, अगर हम देखें ट्रेन की समय सारणी देखिए आपने, टाइम टेबल ट्रेन का, तो कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, वो सब एक व्यवस्थित क्रम होता है कि इस ट्रेन के आगे इतने बजे का आने का जाने का सब टाइम लिखा हुआ, वो व्यवस्थित क्रम। ये पढ़ने में और हल करने में बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम इस आव्यूह को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जैसे भी आप समझें। चलो, तो आव्यूह के बारे में अभी मैंने कहा कि इसे व्यवस्थित करना है। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो ध्यान से देखें एक बार कि आव्यूह को हम लिखते हैं वस्तुओं के समुच्चयों का आयताकार क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। अब मैंने ये जो परिभाषा आपको लिखी, इसे आप ध्यान से देखें तो इसमें दो चीजें आ रही, एक ये आयताकार और एक ये क्रम विन्यास। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी बहुत जरूरी है कि आयताकार और क्रम विन्यास का। देखो, जब हम किसी चीज को व्यवस्थित करते हैं तो उसे वर्ग में व्यवस्थित करें या आयत में व्यवस्थित करें, हम दोनों को ही आयत कह सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ आयताकार वर्ड यूज किया है। क्रम विन्यास में इंपॉर्टेंट है क्रम के रूप में व्यवस्थित करना। अभी मैंने आपको समझाया कि जब आप मार्कशीट देखते हैं तो उसमें क्रम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, या आप कोई भी एक टेबल बनाए, कुछ भी बनाए, है ना, तो उसके लिए आपको एक क्रम विन्यास का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब आपको ये समझ में आया कि आयताकार क्रम विन्यास का होना जरूरी क्यों है किसी भी आव्यूह। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब हम कोई आव्यूह बनाते हैं तो उस आव्यूह को बनाने के बाद उसे बड़े ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि मेरे पास एक संख्या 2 है, इसका मुझे आव्यूह बनाना है, तो आव्यूह कैसे बना? 2 लिख दिया मैंने बोर्ड पर, ये तो आव्यूह नहीं बना। आव्यूह बनाने के लिए इसे बड़े कोष्टक में लिख देते हैं। तो बड़े कोष्टक के अंदर अगर हम किसी संख्या को लिखते हैं, किसी संख्याओं के समुच्चय को लिख देते हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं आव्यूह। तो ये याद रखेंगे कि आव्यूह के लिए ये बड़ा ब्रैकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर बड़ा ब्रैकेट यूज नहीं करते तो फिर दिक्कत हो जाएगी आव्यूह बनाने में। तो देखो, आव्यूह को मैंने 2 लिखा और ऐसे करके, अब मान लीजिए मेरे पास 3 आव्यूह है ना, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो मैंने ये 3 लिखे और फिर मैंने क्या कर दिया, बड़ा ब्रैकेट। अब बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये क्या बन गया, आव्यूह बन गया। अब आप देखोगे कि मैंने ये जो 3 संख्याएं ली थी, इनके बीच में कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, कोमा का प्रयोग नहीं किया, है ना, और इन्हें लिखते वक्त दूरी का ध्यान रखा है। तो जब आप आव्यूह को लिखते हैं तो 2 चीजें ध्यान रखते हैं कि जब इसके अंदर किसी संख्या को लिखा जाता है तो नंबर 1 बात, उनके
बीच में कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 2 बात कि उनके बीच में अलग अलग दिखाने के लिए थोड़ी सी डिस्टेंस यानी दूरी का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये बन जाता है हमारा आव्यूह। ऐसे हम बहुत सारे आव्यूह बना सकते हैं, किसी भी तरह का आव्यूह बना सकते हैं, बस शर्त है कि वो वर्गाकार या आयताकार रूप में। मैंने अभी कहा ना वर्ग भी एक आयत होता है, तो आप वर्गाकार बनाएंगे तो भी आयताकार ही बन जाएगा, तो ये आयताकार बना। जब आप इस आयताकार को बना लेते हैं तब आपके समझ में आता है कि ये जो बना है ये आव्यूह कहलाएगा। अब देखो आव्यूह जब हमने बना लिया तो बात करें इसके अवयव, आव्यूह के अवयव यानी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के अवयव। ये अवयव क्या होगा? देखो जो भी आप आव्यूह बनाते हैं उसके अंदर जो भी आपने संख्या लिखी या समुच्चय लिखा या नाम लिखा कुछ भी लिखा, वो सब आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस आव्यूह के अंदर कितने अवयव है? एक, ये इसका अवयव कहलाएगा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये दो जो है वो आव्यूह का अवयव कहलाएगा। अच्छा बात करें इस आव्यूह की, तो इस आव्यूह में कितने अवयव है भाई? 1, 2 और 3, ये 3 अवयव वाला आव्यूह है। इसका मतलब ये हुआ कि आप आव्यूह में बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या लिखते हैं वो उसका अवयव कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको अवयव के बारे में पता चला। ये अवयवों के 2 हो गया, 1, 2, 3 हो गया, है ना। अब अवयवों की संख्या जब हम बात करते हैं कि कैसे काउंट करें, तो सीधा गिन लो 1, 2, 3, इसमें 1 हो गया। एक और अवयव ले लो, मैं मान के चलो 1, 2, है ना, 3, 4, तो इस अवयव में कितने अवयव है? 1, 2, 3, 4 भी काउंट करें, है ना। कितना सिंपल। इसे और आसान बनाने के लिए आव्यूह के बाद हम पढ़ेंगे, आव्यूह के अवयवों के बाद आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम, क्रम कह लो या कोटि कह लो, एक ही बात। अच्छा आव्यूह का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्रम क्या होता है? देखो जब भी आप कोई चीज बनाते हैं तो उसका साइज वगैरह मेंटेन करना पड़ता है या बनाना पड़ता है। जैसे कोई भी आपने कार्ड देखा होगा, एटीएम कार्ड वगैरह, उन सबका एक साइज फिक्स होता है ना, लेकिन आव्यूह का कोई साइज फिक्स नहीं होता, इसीलिए इसे पढ़ रहे हैं। अगर साइज फिक्स होता तो सीधा लिख देते कि इसका क्रम ये होगा। क्रम का मतलब होता है कि इसका साइज क्या है। जैसे मान के चलो आपने कोई एक कार्डबोर्ड लिया, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप लिया आपने, किसी दरवाजे की लंबाई चौड़ाई नाप ली, इसी तरह से हम इस आव्यूह की लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकते, लेकिन उसी तरह से इसके अवयवों की जो कंडीशन है उसे नापें। अब देखो आव्यूह की क्रम या कोटि नापने के लिए, है ना, पढ़ने से पहले आपको 2 चीजें सीखनी है। पहला है आव्यूह का स्तंभ और आव्यूह की स्तंभ और आव्यूह की पंक्ति, 2 चीजें सीखनी पड़ेगी। तो देखो पंक्ति और स्तंभ सीखते हैं पहले। तो देखो आव्यूह की पंक्ति क्या होती है? देखो किसी आव्यूह की पंक्ति क्या होती है ना, क्या ये क्या है? रो क्या होती है? रो या पंक्ति। देखो जब भी आप कोई आव्यूह बनाते हैं, जैसे मैंने आव्यूह बनाया 1, 2 और 3, ये आव्यूह बनाया, इस आव्यूह में रो काउंट करना है, तो पंक्ति कैसे काउंट करें? तो पंक्ति काउंट करने का सिंपल सा तरीका है। आप दाईं तरफ देखिए ध्यान से कि यहां पर ये जो लाइनें लिखी है, ये कितनी लाइन है? ये पूरी लाइन के बारे में अगर हम पढ़ें तो इस पूरी लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक लाइन है, पूरी एक लाइन है, तो ये कहलाती है इसकी पंक्ति। देखो किसी भी आव्यूह को बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ। अब स्तंभ क्या है? जैसे मान के चलो मैंने ऐसे लिख दिया 1, 2 और 3। अब इसमें अगर मैं स्तंभों की संख्या देखूं तो ऊपर से काउंट करेंगे ऐसे, ये खड़ी वाली जो लाइनें हैं वो काउंट करेंगे, वो कहलाती है हमारी स्तंभ। ठीक है, तो पंक्ति हो गई ये, क्षैतिज वाली जो लाइनें हैं, सीधी लाइन, वो पंक्ति कहलाती है, और खड़ी जो लाइनें हैं वो स्तंभ कहलाती है। तो आपको 2 चीजें आव्यूह बनाने के लिए सीखनी चाहिए कि पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। तो पंक्ति क्या हो? ये पंक्ति हो गई आपकी क्षैतिज लाइन। कितनी लाइनें आप इसमें क्षैतिज बना सकते हैं? तो ये देखो 1, 2, 3, है ना, तो
ये पूरी एक ही लाइन में व्यवस्थित है, इसलिए इसे कहते हैं पंक्ति। और इस जब आप इन लाइनों को है ना ऊर्ध्वाधर लाइन में पढ़ेंगे या फिर ये कहेंगे घड़ी लाइनों में पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे आप स्तंभ, 1 2 3, 3 स्तंभ। अब इसमें देखो 3 स्तंभ है, स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 3 स्तंभ। तो स्तंभ हो गए इसमें 3 और इसमें पंक्ति कितनी हो गई? 1। तो ऐसे आप काउंट करने सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप इस आव्यूह में मैं स्तंभ देखूं तो कितने स्तंभ है? 2 स्तंभ है, एक ऐसे स्तंभ है और एक ऐसे स्तंभ है। स्तंभ को लिखने के लिए देखो सबसे आसान सा तरीका ये है कि आप R लिखें और उसके नीचे A लिखें, जितने भी आप काउंट करेंगे। जैसे R1 हो गई, ये हो गई R2 यानी रो 1 रो 2, है ना। इसी तरह से अगर और भी रो होती तो ये नीचे तक लिखते चले जाते। अब इसी तरह से आप ऊपर आ जाओ, अगर मैं कॉलम काउंट करूं तो ऊपर से देखो, है ना, ऊर्ध्वाधर लाइन 1 C1 C2 कॉलम 1 कॉलम, अगर और कॉलम होते तो और काउंट करने लग जाते। तो आपको आव्यूह की कोटि या क्रम से पहले उसके पंक्ति और स्तंभ के बारे में जानना जरूरी था, जो आपको समझाया गया कि पंक्ति और स्तंभ होते क्या है, आपको काउंट कैसे करना है। तो ये काउंट करना बहुत जरूरी है। जब आप ये काउंट करना सीख जाएंगे तो आप आव्यूह बनाना सीख जाएंगे। तो देखो आपने पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में सीखा कि पंक्ति और स्तंभ क्या है। एक सवाल है मेरा, आप ध्यान से देखिए कि 0 है ना, ये एक आव्यूह बना दिया मैंने, दिखाई दे रहा है 0। अब मैं पूछूं इसमें रो क्या है, कॉलम कितनी है? तो सिंपल सा मैं रो काउंट करूंगा ऐसे R1 और कॉलम काउंट करूंगा ऊपर से, हो गया। एक रो है एक कॉलम, ये बताना है ना, कितना सा। एक चलो एक एग्जांपल और रो और कॉलम के बारे में कि मेरे पास एक और आव्यूह 1 2 3 4 5 8, ये एक आव्यूह दिखाई दे रहा है सबको। देखो एक तो इसमें रो और कॉलमों की संख्या कितनी है? रो काउंट करते हैं तो रो तो मैंने अभी कहा ना, ऐसे लाइन जो लाइनें हैं है ना, 36 लाइन, उन्हें काउंट करते हैं। तो देखो कितनी लाइनें खींच सकते हैं ऐसे, एक। अब तो R1 लिखेंगे, R2 लिखेंगे, ठीक है। इसके राइट साइड में लिख लेते हैं ऐसे R1 R2। अब देखो यहां ऊपर देखो C1 C2 और C3, मैंने कितने कॉलम लिख दिए? 3। तो इसमें कितनी रो हुई? 2। कितने कॉलम हुए? इस तरह से आप कितने भी बड़े आव्यूह को है ना गिन सकते हैं। तो देखो जब मैंने ये कहा कि आव्यूह का पंक्ति और स्तंभ, तो देखो आप ध्यान से रखना, पंक्ति रो है ना ऐसे, स्तंभ खड़े जो दंड है, कॉलम हमेशा खड़े करे जाते हैं, इसलिए कॉलम जो खड़ी लाइनें हैं वो नहीं काउंट करते हैं कॉलम। पहले ये ध्यान रखना है कि पहले रो को काउंट करते हैं फिर कॉलम को काउंट करते हैं। देखो अब साइड में से फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर से साइड में नहीं है, समझ में आया बात। अब साइड से काउंट करेंगे पहले है ना, फिर इसके बाद साइड काउंट हो जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे इसके और ऊपर से इनकी कॉलमों को काउंट कर लेंगे। तो अब आपने क्या सीखा? आव्यूह की परिभाषा सीखी, आव्यूह होता क्या है। दूसरी, आव्यूह को बनाने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता है, एक पंक्ति और एक स्तंभ। जब आपने पंक्ति और स्तंभ के बारे में अच्छे से जान लिया, उन्हें काउंट करना सीख लिया, तब हम सीखेंगे इसके आव्यूह का क्रम या कोटि। सिंपल सा है, आव्यूह का क्रम या कोटि उसके अवयवों की संख्या को ज्ञात करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा कि एक आव्यूह है, इसमें कितने अवयव हैं? 4। मैंने कैसे बताया? काउंट कर लिया 1 2 3 4, है ना। अब इस आव्यूह में कितनी रो है? 2। कितने कॉलम है? 2। इसमें कितनी रो है? इस वाले एग्जांपल में 2 रो है, कॉलम कितने हैं? 3 1 2 3। सिंपल सा तरीका हो। तो अब जो आव्यूह का क्रम या कोटि होता है वो होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। अच्छा, आव्यूह का क्रम या कोटि जब मैंने कहा कि उसे कैसे व्यक्त करते हैं आव्यूह के क्रम को या कोटि को, तो उसे व्यक्त करने का एक तरीका, पहले पंक्ति लिखते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं और स्तंभ लिखते हैं। मतलब पहले आप पंक्ति काउंट करके लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, स्तंभ काउंट करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इसी आव्यूह का है ना ऑर्डर जानना है, यानी क्रम या कोटि जानना है। क्रम कैसे जानेंगे? सिंपल सा, पहले रो काउंट करेंगे 1 और 2, तो मैंने 2 लिख दिया, इनटू का निशान लगाएंगे, फिर मैंने कॉलम काउंट किए 2 आए तो ये 2 हो गया। तो इसे लिखते हैं 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 क्रम का क्या बन गया? ये आव्यूह 2/2, ऐसे भी पढ़ लेते हैं। ओवर ईटिंग, फोन ही ओवर हीटिंग पे चला गया क्या? फिर बंद हो गया क्या? हमारी उसकी पैसी ओवर हीटिंग हो गया, फोन ज्यादा गर्म हो गया, मुझे चल नहीं रहा। ओवर हीटिंग देखो सब में ही हो गया, ये सब फोन में दिक्कत है।
अब पता था ना, हैंग तो होता ही है यार फोन। फोन हैंग हो गया है। हम्म। अब बता, इतना ही पढ़ा पाया। अभी तो आगे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने को तो अभी है ही, स्टार्ट ही हुआ है, 15 मिनट का होगी। वीडियो रह गई, ये मतलब पता नहीं audio कब आ से रही हो है। रहा है, मैंने तब जाके देखा है। हाँ ये बात भी है। ये तुम्हारे में भी हुआ था, उस समय मैंने रोक दिया तुमको, इशारा किया था ना।